नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत ब्लैक शैडो के माध्यम से एक बार फिर लौट आया हूं, नई जिम्मेदारी और पहले से बेहतर कहानी के साथ। आज मैं आपको सुना रहा हूं पूजा जी की कहानी। पूजा कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा थीं। पूजा और उनके कुछ दोस्त एक रात कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे सोच के पूजा और उनके सभी दोस्तों की आज भी रूह कांप जाती है। ये आपकी रूह कपा देगा। जो उनके साथ हुआ बहुत ही खौफनाक था, जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा और झेला। ये कहानी मैं आपको पूजा के ही नजरिए से लेकिन अपनी आवाज में सुना रहा हूं, ताकि सच्चाई का एहसास वैसा ही बना रहे जैसा उस रात था। ये कहानी केवल स्टोरी टेलिंग और एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसमें छिपे कुछ नियम शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आप ब्लैक शैडो परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही मुझे हर कहानी पहले से बेहतर बनाने की ताकत देती है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूजा जी की जुबानी। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहां के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थीं। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थीं। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गईं और उइजा बोर्ड लेकर आईं, जिस पर A से Z तक अल्फाबेट और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाईं और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहां से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहां पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहां पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहां है तो हमसे बात करें। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गईं और उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। जसमीत अंदर बेहोश पड़ी हुई थीं। फटे हुए कपड़े, चेहरे पे नखून के निशान और बालों को देख के लग रहा था किसी ने उनके बाल पकड़ के खींचा हो। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने बताया उसने अंदर एक औरत को देखा था जो सफेद साड़ी में था। चेहरा नहीं देख पाया क्यों बाल चेहरे के सामने थे और उसकी जोड़ी उल्टे। उस औरत ने ही मेरा ये हाल किया। समय के साथ सब ठीक तो हुआ, पर उनके दिल से वो खौफनाक रात नहीं निकली। वो घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए, क्यों ये कुछ ऐसी चीज है जिनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। उनकी किस्मत क्या थी, उन्हें किसी को कुछ नहीं हुआ। आप कभी ये सब अपने घर पर ना करें। इस घटना को हुए काफी समय हो गया है। उन लड़कियों में कुछ की शादी हो गई है, कुछ की नौकरी लग गई है और सबका जीवन अच्छा चल रहा है। सब एक दूसरे से मिलते भी हैं, पर आज भी कोई वह घटना को याद नहीं करता। सब उस रात को एक बुरा सपना समझ के भूल चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। और दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूं, आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें। साथ ही अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही कहानियां लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई कहानी सुनाने के साथ। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।